हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के सेशन से हम चालू कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू चैप्टर विच इज लाइफ प्रोसेसेस। एज यू नो कि आपका जो साइंस है, साइंस के अंदर आपके टॉप 5 चैप्टर्स है ना, जो बोर्ड एग्जाम सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, वेरी वास्ट चैप्टर, और बायो का पहला चैप्टर है। तो अपन ट्राई करेंगे इसको फटाफट से कंप्लीट करने की, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, लेकिन मैं आपको पर टॉपिक पर लेक्चर दूंगा। ठीक है, तो अगर अपन समझे कि अपन ने अभी तक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं हम लोग, और अब हम लोग बायोलॉजी के साथ चल रहे हैं। तो अगर हम बात करें व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, तो लाइफ प्रोसेसेस वो टाइप के प्रोसेस होते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेंटेनेंस जॉब करता है। लाइक अगर वो चीज़ें नहीं होगी, अगर ना कोई, अगर हाँ रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, अगर कोई सांस नहीं ले पाएगा, तो इंसान जी नहीं सकता। इंसान अपना वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं छोड़ पाएगा तो इंसान जी नहीं सकता। इंसान का डाइजेशन ना चले तो इंसान जी नहीं सकता। तो ये सब जो होते हैं ये लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। अब लाइफ प्रोसेसेस अपने इस चैप्टर में अपन 6 तरीके समझेंगे। पहला, न्यूट्रिशन। दूसरा, डाइजेशन। डाइजेशन का एक अलग सा टॉपिक नहीं है, न्यूट्रिशन के सब पार्ट में आता है। तीसरा, रेस्पिरेशन। चौथा, ट्रांसपोर्टेशन। पांचवा, एक्सक्रीशन। और छठा, डाइजेशन माना सब टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो सम ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस द लिविंग बीइंग्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, अपन इन सब टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन होता है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी थ्रू कंजम्पशन ऑफ फूड। तो अगला जो सेशन होगा वो हमारा न्यूट्रिशन के बारे में ही होगा। न्यूट्रिशन क्या होता है, जिस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ब्रीफ बता देता हूँ, जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म खाने को खाता है और उसे अपनी बॉडी में यूज करता है, दैट इज न्यूट्रिशन। व्हाटएवर अपन डिटेल में अगले सेशन में समझेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन आप दो प्रकार के समझोगे। पहला होता है ब्रीदिंग, दूसरा होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग के अंदर जो हम बोलते हैं ना अपन O2 कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं, दैट इज व्हाट इन ब्रीदिंग। एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल कॉम्प्लेक्स को इनटू सिंपल शुगर्स, दैट इज आल्सो वर्क ऑफ रेस्पिरेशन। अगला जो आता है वो आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन है नया जो सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके थ्रू आपका ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है और ना हार्ट कैसे काम करता है, दैट इज व्हाट इट इज ट्रांसपोर्टेशन इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, फूड एंड ऑक्सीजन कैरिड ऑन कैसे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर चीजें पहुंचती है। जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ना जो अपना खाना है, जो उसके अंदर वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वेस्ट जो पार्ट निकल जाता है, दैट इज व्हाट इज एन एक्सक्रीशन। अब अपन समझेंगे इजेशन और एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज मींस द यूरिन वेस्ट, जो आप लोग यूरिन निकालते हो। ठीक है, एंड इजेशन मतलब होता है तो सॉलिड वेस्ट, जो आप लोग मींस पूप करते हो, दैट इज व्हाट इज इजेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सक्रीशन मतलब यूरिन वेस्ट, इजेशन का मतलब होता है पूप वेस्ट। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है, जो कि हमारा बॉडी के चल चल के जो वेस्ट मटेरियल निकल जाता है उसको निकलने का होता है, दैट इज व्हाट इज इन एक्सक्रीशन टॉपिक। सबसे आसान टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो अपन हम हर जो टॉपिक होगा ना उसके अंदर अपन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों पे चर्चा करने वाले हैं। प्लांट्स का भी अपन सेम देखेंगे और एनिमल्स में कैसे, ह्यूमंस में कैसे होता है, दैट इज आल्सो वी आर गोइंग टू सी पर टॉपिक। कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे हुआ, रेस्पिरेशन एनिमल में कैसे हुआ, डाइजेशन प्लांट में कैसे हुआ, डाइजेशन एनिमल में कैसे हुआ, डाइजेशन तो न्यूट्रिशन के थ्रू होगा। ओके, तो हम हर चीज को प्लांट एनिमल के रेफरेंस के थ्रू समझेंगे। तो ये तो था आप लोगों का इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अगले सेशन में अपन न्यूट्रिशन टॉपिक को शुरू करने वाले, जिसमें अपन न्यूट्रिशन के, चलो नेक्स्ट टॉपिक को बताऊंगा। ठीक है, तो जरूर देखना वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मिलते हैं हमारी अगली कक्षा के नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड टाटा बाय बाय।